नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हमारा जो टीजीएम पीओएस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसके एक फीचर के बारे में बात करने वाले हैं और इनफैक्ट बात ही नहीं, हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। ऑप्शन है क्रेडिट, कस्टमर क्रेडिट किस तरीके से जो है आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है मान लेते हैं दो सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट है। मान लेते हैं कि एक रेगुलर कस्टमर है जो आपके पास कुछ बाय करने आया है, लेकिन उसके पास में अमाउंट जो है वो कम है और उसने कहा कि आप इतना ले लो, बाकी का जो है बाद में पे कर दूंगा। तो आप उसको क्रेडिट जो है वो किस तरीके से कस्टमर ड्यू में डाल सकते हैं वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। और दूसरी चीज यहां पे, जब आपका कोई कस्टमर जो है दोबारा से लेने आता जिसका आउटस्टैंडिंग है, तो ये किस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करता है वो यहां पर दिखाने वाला हूं। और तीसरा हमारे पास में कस्टमर जो है वो कुछ भी लेकर नहीं आया है और सीधा क्रेडिट पे माल लेकर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है आप किस तरीके से कस्टमर का सारा डिटेल मैनेज कर सकते हैं और कितनी आसानी से देख सकते हैं कि किस कस्टमर का कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो पेंडिंग है। तो चलिए, इसके लिए जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके हमारा जो सॉफ्टवेयर है टीजीएम पीओएस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो है हम वॉक इन कस्टमर यानी कि कोई अननोन कस्टमर है उसको वॉक इन कस्टमर के थ्रू भी बिलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पुराना कस्टमर है तो आप यहां पे सर्च भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहां पे सर्च करता हूं टीजीएम अकेडमी, तो यू कैन सी यहां पर टीजीएम अकेडमी का जैसे ही मैं यहां पे सेलेक्ट करा तो यहां पर देखने को मिल गया कि 105 रुपए जो है यहां पे 105 रुपीज जो है वो यहां पर इस कस्टमर के आउटस्टैंडिंग में है। और ऐसे में अगर मैं कस्टमर चेंज करता हूं, लेट्स से मैं यहां पे सर्च करता हूं मनजीत सिंह, और मनजीत सिंह का सर्च करके यहां पे इस पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी यहां पर इस मनजीत सिंह कस्टमर का जो है बिलिंग्स तो नो डाउट हो रही है, लेकिन यहां पर इसका कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है। तो ये यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए, एक नया कस्टमर जो है मान लेते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आया है, तो उसकी बिलिंग, उसका कैसे क्रिएशन वगैरह होगा वो भी कवर अप करते हैं। लेकिन पहले जो है हम यहां पे लेते हैं, लेट्स से मैं यहां पे कस्टमर देखा, मैंने नहीं मिला मुझे डेटाबेस में, मैं यहां पे कस्टमर पे क्लिक करता हूं, ऐड न्यू कस्टमर का ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पर हमारे पास में दो तरह के कस्टमर्स जो है हो सकते हैं। एक वो कस्टमर जो इंडिविजुअल पर्सन है और एक वो कस्टमर हो सकता है जो आगे बिजनेस है, जो बिजनेस के लिए है। हम एक होलसेलर हैं तो हमसे रिटेल के लिए वो लेकर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जीएसटी वगैरह जो है वो सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो दोनों ही ऑप्शन देके रखें, आप जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो यानी कि बिजनेस क्लाइंट है तो यहां पर उसका जीएसटी नंबर, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, वो सारी डिटेल भी आपको डालनी पड़ेगी ताकि उसका जो प्रॉपर जो जीएसटी फाइलिंग वगैरह है वो परफेक्ट हो सके। तो अभी यहां पे मैं एक इंडिविजुअल कस्टमर जो है वो क्रिएट करता हूं। तो यहां पर जो है मैं लेट्स से क्रिएट कर लेता हूं एक कस्टमर विद द नेम ऑफ लेट्स से राहुल। ईमेल का कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट। और यहां पर उसका नंबर कुछ भी डाल देते हैं 1234567890, और उसके बाद में यहां पे सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही ये नया कस्टमर क्रिएट हुआ और ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन भी हो गया है। अब आप यहां पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से ये कस्टमर आया है आपके पास में पेन खरीदने के लिए, आप एक बुक शॉप या आप स्टेशनरी शॉप जो है रन कर रहे हैं, तो यहां पर जो है आपने पेन सेलेक्ट करा, उसके वेरिएशंस हो सकते हैं छोटा बड़ा या जैसे भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कलर के हिसाब से दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक पेन हो गया। और लेट्स से नोटबुक है तो डेफिनेटली नोटबुक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स उसको चाहिए है 2, तो हमने 2 यहाँ पे कर दी हैं और टोटल फाइनल जो अमाउंट बना है 290 रुपए बना है। तो चलिए भी यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली सेटल पे भी जा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट आपको इसकी पहले प्रिंट करके दिखाता हूं। तो मैं यहाँ पे जो इसको पहले तो सेव कर लेता हूं, और सेव करने के बाद ये हमने सेव कर दिया। अब इसके बाद जो है रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं ताकि आपको एक छोटा वाला जो फॉर्मेट होता है हमारा, अगर आपके पास में 80 mm या 50 mm का जो भी प्रिंटर है उसका, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा यहाँ पे लोगो वगैरह, कंपनी डिटेल, जीएसटी डिटेल और कस्टमर बिल डेट वगैरह सारी डिटेल आ जाती है, और टोटल अमाउंट कितना है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपका यही कस्टमर जो है ये एक कंपनी है तो डेफिनेटली उसके लिए भी आपको जो है बिल प्रॉपर देना पड़ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे एक ऑप्शन है बिल का, तो जैसे ही आप बिल पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी एक बहुत अच्छा सा बिल भी जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आपको एक बिल भी मिल जाता है। आप उसको सील स्टैंप करके भी
दे सकते हैं। तो यानी कि दोनों ही ऑप्शन हमने आपको दे के रखे हैं। फाइनली सेटलमेंट करते हैं, तो सेटल पे क्लिक करते हैं हम यहाँ पे। तो लेट्स से हमने यहाँ पे कस्टमर बोला कि चलो ठीक है, मैं 100 रुपए आपको कैश दे देता हूं, राइट, और उसके बाद में ऑनलाइन में आपको 100 रुपीज पे कर देता हूं, और उसका ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल है, लेट्स से 4 5 6 7 8 9 कुछ भी डाल देता हूं मैं अभी के लिए। और उसके बाद जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना है, रिमेनिंग है 90 रुपीज। तो आप वो 90 रुपीज उसने कहा कि भाई बाद में ले लेना मेरे से, अभी मेरे पास में नहीं है। तो आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन है ड्यू का, तो ड्यू पे ऐड पे क्लिक करके आप ये 90 रुपीज यहाँ पे डाल के और क्लिक करते हैं, तो आपका जीरो हो गया, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जीरो, सब कुछ सेटल हो गया। कंफर्म पे आप क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपका बिल जो है वो सेटलमेंट हो गया। अब 90 रुपीज जो है इस क्लाइंट के बचे हुए हैं, जो कि है मिस्टर राहुल। तो चलिए एक नई बिलिंग और करते हैं इसी के नाम से। तो कस्टमर प्रोफाइल में जाके राहुल करके सेलेक्ट करते हैं, राइट, और आप देखते हैं यहाँ पे टॉप साइड पे हमें 90 रुपीज आउटस्टैंडिंग ड्यू अमाउंट दिख रहा है। अब जो है हम यहां पर प्रोडक्ट पे चलते हैं, लेट्स से पेन किया तो ये पेन ले लिया हमने, और उसके बाद में जो भी आपकी क्वांटिटी वगैरह है वो आप यहां से डाल सकते हैं, लाइक एक है क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, कितनी भी है, जो भी आप यहां पर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो लेट्स से अभी 2 पेन चाहिए है, उसको इतना ही चाहिए था, और बाकी का 20 रुपीज जो है 220 रुपए हुए इसके। और उसने कहा कि यार अब मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूं तो कुछ डिस्काउंट ऑफर कर दो, तो क्योंकि पहले भी बिलिंग हो रखी है तो डेफिनेटली आप इसको 5% जो है डिस्काउंट दे देते हैं। तो पीछे बचा 209 रुपए, और यहां पर सेटलमेंट के अंदर जाके इसने कहा कि 200 रुपए आप मेरे से अभी ले लो, 9 रुपए आप इसको जो है ड्यू में डाल दो, सो दैट कि बाद में मैं आपको पे कर दूंगा। और यहां पर जो है हमने 9 रुपीज ये कर दिया, तो हमने कंफर्म कर दिया और ये बिल भी रेडी हो गया है। अब मान लेते कि हमारे पास में जो है ये कस्टमर वापस आया और कहा कि भाई मेरे जो 9 रुपए थे वो आप मेरे से ले लो। तो यहीं पे आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का। अब मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 9 रुपए ही देकर जाए, 5 रुपए है, उसने जेब चेक करी और चेक करके बोला मेरे पास 5 रुपए तो हैं, तो आप एक काम करो 5 रुपए जो है यहां पर मेरे से कैश में ले लो। तो अब उसके बाद पीछे कितना बचा, 4 रुपए आउटस्टैंडिंग बचा, हमने कंफर्म कर दिया। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल जो है, अब अगर आप यहाँ पे पूरा व्यू करते हैं या बिल करते हैं तो डेफिनेटली ये सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको बिल एग्जैक्टली वैसे के वैसे जो है देखने को मिल जाएगा। अब आप देखते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है वो 94 रुपीज बचे हैं, जबकि पहले 99 रुपीज हो गया था। ठीक है जी। तो ये जो है आपके हमारे जो टीजीएम रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर है, इसके टीजीएम पीओएस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारा। तो इसको अगर आप जो है फ्री में डाउनलोड करके अपने स्टेशनरी की दुकान है, या फिर आपका जो है कपड़ों की दुकान है, शूज की दुकान है, या ग्रोसरी की कोई भी दुकान है, तो ऐसे में आप हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे सिर्फ बिलिंग ही नहीं, इसके साथ साथ जो है आपको मैं यहां से एग्जिट करके भी दिखा देता हूं। एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, जो कि है कस्टमर की आउटस्टैंडिंग कैसे आप 1 क्लिक के अंदर चेक कर सकते हैं। तो यू कैन सी यहां पे आपके पास है ऑप्शन कस्टमर्स का। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे आपकी पूरी कस्टमर की लिस्ट आ जाती है, और यहीं पे आपको ड्यू के नीचे दिखने को मिल जाता है किस कस्टमर का कितना अमाउंट ड्यू चल रहा है। और यही आपको एक बेनिफिट मिलता है सॉफ्टवेयर को यूज करने से। अब इसके अलावा आप अगर इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं और इन्वेंट्री में भी आपको कई सारे इश्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास में यहाँ पे इन्वेंट्री मॉड्यूल भी है, और जिसके अंदर आप अपने परचेस ऑर्डर वगैरह बना सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, राइट, और सारी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज भी कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन हमारा जो अकाउंट्स, क्योंकि अभी तक हमने जीएसटी रिपोर्ट्स तो दे दी हैं ताकि आपके सीए को सेंड करते वक्त कोई दिक्कत ना आए, लेकिन अब पूरा कंप्लीट अकाउंट मॉड्यूल ही आपको इसके अंदर जो है बहुत ही कम समय के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गाइज अगर आप जो है इसको सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgminfotech.com पे जाके, वहां पर आपको इसका डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं पे आपके पास में जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे इसका लाइसेंस की आपको मिल जाएगी, और आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करके जो है लाइसेंस की डालकर आप इसको एक्टिवेट करके अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
राइट। और डायरेक्टली डाउनलोड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को जो है हमारा ये टीजीएम पीओएस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का ये जो फीचर बताया वो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए फीचर के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।